तो फ्रांसिस एनगानू वर्सेस टाइसन फ्यूरी के बॉक्सिंग फाइट में कौन जीतेगा? एक एमएमए फाइटर वर्सेस एक बॉक्सर की एक वापस से एक बॉक्सिंग फाइट कराई जा रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको अपना एनालिसिस और अपना प्रेडिक्शन बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये फाइट किस तरीके से जा सकती है, किसका पलड़ा भारी हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब नोट करिए कि इस इवेंट की टाइमिंग्स क्या होने वाली है इंडिया के अंदर। ये जो बॉक्सिंग फाइट है टाइसन फ्यूरी वर्सेस फ्रांसिस एनगानू, ये सऊदी अरेबिया रियाद में हो रहा है और इसकी टाइमिंग्स एक्चुअली स्टार्ट तो 28 अक्टूबर रात के 10:30 बजे के अराउंड से स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको अगर ये इसकी सिर्फ मेन फाइट देखनी है और सिर्फ मेन फाइट ही देखते हैं यूजुअली लोग, फ्रांसिस एनगानू वर्सेस टाइसन फ्यूरी, तो वो आपको 29 अक्टूबर 3 बजे 3 AM के अराउंड देखने को मिलेगा सुबह सुबह। तो आप उस समय तक अगर जाग सकते हैं तो आपको वो वाली फाइट देखने को मिल जाएगी। और भाई वो फ्री में देखने का कोई तरीका नहीं, जैसे UFC फाइट्स हम सोने लिव, जियो टीवी वगैरह पे फ्री में देख पाते हैं कि टीवी के अंदर बॉक्सिंग फाइट्स नहीं दिखाती। इसको अगर आपको देखना होगा तो आपको ESPN प्लस का सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ेगा, पेपर व्यू खरीदना पड़ेगा, वो अलग झमेला होता है। और इलीगल रिंग्स में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनको जाओ, क्योंकि वो डेंजरस होती है, उनमें आपके PC को भी हार्म कर सकता है। भाई अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये फाइट की एक्चुअल एनालिसिस क्या है, कौन किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, किसके जीतने के चांसेस कम है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको मिलवाना चाहूंगा आज के अपने वीडियो के स्पॉन्सर stake.com से। तो अगर आपको फ्रांसिस एनगानू वर्सेस टाइसन फ्यूरी की फाइट के ऊपर बैटिंग करनी है तो आप stake.com को यूज कर सकते हो, क्योंकि stake.com एक बहुत ही अच्छी साइट है इंडिया के अंदर लीगल तरीके से कॉम्बैट स्पोर्ट्स की फाइट्स के ऊपर बैटिंग करने के लिए। ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड है, क्योंकि UFC के बड़े बड़े फाइटर्स जैसे इजराइल एडेसानिया, अलेक्सा ग्रासो इनकी स्पॉन्सरशिप के अंदर आते हैं। साथ ही साथ ये UFC के ऑफिशियल बैटिंग पार्टनर्स है, तो ट्रस्ट का बिल्कुल भी कोई यहाँ पर इशू नहीं है। साइट भी बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है, आप इजीली अपने पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप सब मेरा कोड UFC दोस्त यूज करके stake.com पे रजिस्टर करते हो तो आप सबको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे 200% का डिपॉजिट बोनस भी मिलेगा। तो जल्दी से आप सब stake.com को इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। सारे लिंक्स और प्रोमो कोड्स आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। ये फाइट जो है फ्रांसिस एनगानू वर्सेस टाइसन फ्यूरी की, ये कोई टिपिकल बॉक्सिंग फाइट नहीं है, इसको हम एक नॉर्मल बॉक्सिंग फाइट की तरफ से जज नहीं कर सकते। फ्रांसिस एनगानू है वो एक MMA फाइटर है, वो एक MMA की ऑर्गेनाइजेशन UFC के अंदर हैवीवेट चैंपियन थे और एक प्योर बॉक्सर है यहाँ पर टाइसन फ्यूरी। टाइसन फ्यूरी को एक प्योर बॉक्सर बोला जाएगा। तो ऑब्वियसली एक बॉक्सिंग फाइट है, बॉक्सिंग रिंग के अंदर फाइट हो रही है, तो पलड़ा यहाँ पर भारी टाइसन फ्यूरी का है। और सिर्फ भारी ही नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा हैवी फेवरेट है टाइसन फ्यूरी इस फाइट को जीतने के लिए। इनफैक्ट अगर आप stake.com की साइट पे यहाँ पर ऑड्स देखोगे, लाइव ऑड्स, तो 1:9 का ऑड्स चल रहा है यहाँ पर। 9 + 900 के अंडरडॉग है यहाँ पर फ्रांसिस एनगानू अपनी फाइट में, और इतना वो किसी भी अपनी पूरी कैरियर में इतना अंडरडॉग कभी नहीं हुआ है। इसका मेजर रीजन यही है भाइयों कि यहाँ पर सिर्फ हैंड्स का यूज होगा फाइट के अंदर, दोनों को सिर्फ बॉक्सिंग करनी है। और फ्रांसिस एनगानू को UFC के अंदर भी बॉक्सिंग उतनी तगड़ी नहीं मानी जाती थी। मैं यहाँ पर आप सबको वापस से बताना चाहूंगा, मैं बॉक्सिंग की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बॉक्सिंग की। अब लोग इसको कंफ्यूज करते हैं पावर से। पावर फ्रांसिस एनगानू पे टाइसन फ्यूरी से भी बहुत ही ज्यादा है। फ्रांसिस एनगानू पे इनफैक्ट कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंच है। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि प्रॉब्लम पावर की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है टेक्निक की। और टेक्निक की इसलिए जरूरत पड़ती है एक बॉक्सिंग फाइट में, ताकि आप अपने पावरफुल पंच वहां पे लैंड करा पाओ। अब पूरे यहाँ पर जो 10 राउंड की बॉक्सिंग फाइट होगी, 12 राउंड की फाइट होगी, उसमें क्या एक बार भी टाइसन फ्यूरी के ऊपर अपना पावरफुल पंच लैंड करा पाएंगे फ्रांसिस एनगानू? ये यहाँ पर क्वेश्चन। ऑनेस्ट भाई, टाइसन फ्यूरी का मूवमेंट, हेड मूवमेंट इतना अच्छा है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई हैवी वेट डिवीजन का फाइटर, ऐसा लगेगा आपको कोई मिडिल वेट डिवीजन का फाइटर फाइट कर रहा है। बहुत ही ज्यादा स्पीड है उसपे, बहुत ही ज्यादा स्लिक मूवमेंट है। आप उसके फिजिक पे मत जाइएगा कि ये मोटा सा दिख रहा है और फ्रांसिस एनगानू फुल मस्कुलर और बल्कि सा एस्थेटिक फिजिक है तो टाइसन फ्यूरी फाइट नहीं कर सकता। वो बहुत तगड़ा बॉक्सर है और इस एरा का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवीवेट फाइटर्स है। यहाँ पर ये चीज तो बिल्कुल फैक्ट है कि अगर एक टेक्निकल फाइट लड़ने जाएगा फ्रांसिस एनगानू, एक सेटअप बॉक्सिंग मैच करने जाएगा तो फ्रांसिस एनगानू टाइसन फ्यूरी से, तो वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हार जाएगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतने कम चांसेस है तो फ्रांसिस एनगानू फाइट क्यों कर रहा है? कुछ तो चांसेस होंगे जीतने के। तो चांसेस जो यहाँ पर फ्रांसिस एनगानू के जीतने के हैं वो है कि वो कोई लकी पंच कनेक्ट कर दे फ्रांसिस एनगानू टाइसन फ्यूरी पे। क्योंकि आप समझ सकते हो टाइसन फ्यूरी भले कितना बड़ा बॉक्सर है, गलतियां वो भी करता है फाइट के अंदर, कहीं ना कहीं चूक, एक बार तो चूक, एक ओपनिंग तो वो भी देगा। और उस ओपनिंग के ऊपर क्या फ्रांसिस एनगानू कैपिटलाइज कर सकता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। भाइयों आप सब मेरे से पूछोगे कि मेरा क्या प्रेडिक्शन है इस फाइट के ऊपर, तो मेरा प्रेडिक्शन सीधा सीधा है कि टाइसन फ्यूरी इस फाइट को जीत जाएगा। या तो वो चाहेगा तो वो डिसीजन तक भी लेके जा सकता है, वरना वो अपने थोड़ा रिस्क लेगा और थोड़ा चांसेस लेगा तो फ्रांसिस एनगानू को एक टेक्निकल नॉकआउट से भी हरा सकता है। डेफिनेटली ये चीजें भी पॉसिबल है यहाँ पर। बट अगर आप सबको बैटिंग करनी है, आप सब यहाँ पर अगर मेरा प्रेडिक्शन मानने जाओगे तो वो टाइसन
फ्यूरी। अब देखिए भाई, ऑब्वियसली यहाँ पर चांसेस फ्रांसिस एंगानू के बहुत ही ज़्यादा कम है जीतने के, लेकिन साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड भी बहुत मिल रहा है। रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो बहुत अच्छा है यहाँ पर। और फ्रांसिस एंगानू एक ऐसा फाइटर है, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स बेसिकली एक ऐसा गेम है भाई, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई भी फाइटर हरा सकता है। और जो ये वन लकी पंच वाली बात करी जा रही है, एक पंच जो फ्रांसिस एंगानू को चाहिए टाइसन फ्यूरी को नॉकआउट करने के लिए, तो दुनिया में अगर कोई बंदा जो टाइसन फ्यूरी को एक लकी पंच से नॉकआउट कर सकता है तो शायद वो फ्रांसिस एंगानू ही है। ये चीजें सऊदी अरेबिया के अंदर ये फाइट हो रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। टाइसन फ्यूरी इससे पहले रियाद सऊदी अरेबिया में कभी फाइट नहीं करा। बाकी आप सब अपनी बैटिंग अपने हिसाब से करिएगा, अपने रिस्क पे करिएगा, सब कुछ आपका खुद का होगा। कि भाई प्रेडिक्शन मेरा यहाँ पर टाइसन फ्यूरी के साथ ही जाएगा कि वो इस फाइट को TKO या डिसीजन विक्ट्री से निकाल सकता है। यही था भाई मेरा यहाँ पर प्रेडिक्शन और एनालिसिस। अब आप सब अपना प्रेडिक्शन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।